कल की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखे थे और आज की क्लास में हम लोग जो प्रश्नावली 1.2 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और इस प्रश्नावली में टोटल 3 है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम उसको परिमेय मानते हैं और परिमेय मान के एक ऐसी कंडीशन लाएंगे जिससे मैं ये मजबूर हो जाऊं कहने पर कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो जब हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे माना जो नंबर आपके पास उसको उतार लेंगे, लिखेंगे 2 + करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यही बात कल भी हम लिख रहे थे, वही बात आज भी लिखेंगे और यही बात आपको सारे प्रश्न लिखना है। जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को आप सबसे पहले परिमेय मानेंगे। माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और आप जानते हो कि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम लिख सकते हैं P/Q के या A/B के रूप में। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 + 2 करड़ी में 5, इसे लिख देंगे A/B के रूप में। और जहाँ पर A और B सहअभाज्य संख्या है, A और B सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये होगा यह ऐसा नंबर है जिसको कोई काट नहीं पाएगा, या ऐसे बोल लीजिए कि यह ऐसा नंबर है जिसको और छोटा नहीं कर सकते। इस सहअभाज्य का यही मतलब है, यानी ये कभी कट नहीं सकता। अब यहाँ पर आप जानते हो कि ऐसे लिखने के बाद इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 करड़ी में 5 बराबर A/B। और आप जानते हैं कि कोई नंबर इधर प्लस का होता है और उसे जब राइट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 3, ये हो जाएगा 2 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा। इसका जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 लिखते हैं और पूरा एलसीएम B होगा और B का जब भाग B में करेंगे तो 1 बार जाएगा और यहाँ पर A ही मिलेगा। और आप जानते हैं A का भाग जब B में करेंगे तो B मिलेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3B हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा सकते हो, ये 2 गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि हो जाएगा A - 3B/2B। ये आपका पूरी तरह मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पर आप एक बात देख रहे हो कि ये नंबर P/Q के रूप में है, या बोल सकते हो कि सर ये नंबर भिन्न के रूप में है। जब कोई भी नंबर भिन्न के रूप में होता है तो हम उसे बोलते हैं कि परिमेय संख्या है। जब कोई नंबर किस में होता है, भिन्न के रूप में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये परिमेय संख्या है। अब मुझे बताओ, ये जो कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में होता है और उसका स्क्वायर रूट या उसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर है ये क्या है, परिमेय संख्या है। और हमने कल की क्लास में सिद्ध किया था कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ, या फिर ऐसे लिख लीजिए यहाँ A-3B/2B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप जानते हो कि अगर कोई भी नंबर इक्वल में है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो आप लिखोगे तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक
करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे यह गलती इसलिए हुई, यह गलती इसलिए हुई, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। बस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम अपने द्वारा प्रश्न जो बुक में जो प्रश्न दिया होता है उसको हम सिद्ध करते हैं गलत, उसको गलत ठहराते हैं। मैंने कहा कि जो बुक में बात लिखी रहेगी उसे हम गलत साबित करेंगे पहले, और ऐसी कंडीशन आएगी कि जब हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि बुक की बात सही है तो हम बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि यह अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, 3 प्लस 2 करड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना था। इसके बाद